वेलकम टू पायनियर स्टडी। ये आप देख रहे हैं 2017 का मॉडल पेपर का 7वां सेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तांबा तथा नाइक्रोम में किसका प्रतिरोध अधिक है? तो नाइक्रोम का आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, ऋण आवेश धन आवेश। क्या परिनालिका के भीतर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है? हाँ। प्रकाश के 2 मानव निर्मित स्रोत क्या हैं? बल्ब और लैंप। प्रिज्म में किस रंग के किरण का विचलन सबसे कम होता है? तो लाल। प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुणों को लिखें। अवतल तथा उत्तल समतल दर्पण के 2 उपयोग लिखें। प्रत्यावर्ती धारा के 3 लाभों को लिखें। 8 ओम प्रतिरोध तत्व कोई विद्युत हीटर 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो H बराबर I² RT आपको यूज करना है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्मा क्षेपी। प्रबल अम्ल कौन है? HCl। एक द्रव धातु जैसे पारा और एक द्रव अधातु ब्रोमीन। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है। आवर्त सारणी के में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के 2 उदाहरण समीकरण स्वरूप दें। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक या रंगीय गंधीय, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। अधातु के 4 भौतिक गुणों को लिखें। Mg12S16 की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के साथ लिखें। इथेनॉल की प्राप्ति किण्वन विधि से। इथेनॉल की 2 उपयोग लिखें। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो वो कवक में पोषण की परजीवी पोषण होती है, मृतजीवी पोषण होती है। वर्षा जल का संचयन का क्या कहलाता है? तो वाटर हार्वेस्टिंग। किसी एक पौधे का नाम लिखें जिसके पत्तियों द्वारा कायिकी प्रवर्धन होता है। ब्रायोफिल्म। रक्त में तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वो प्लाज्मा कहते हैं। मेंडल के प्रयोग में एकल संकरण के प्राप्ति समलक्षणी और समजनी अनुपात क्या होता है? तो एकल संकरण में 1:1 होता है। प्रत्यावर्ती क्रिया और प्रत्यावर्ती चाप में अंतर लिखें। जैव विकास क्या है? अपने प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के 5 तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र। श्वसन क्या है? मनुष्य में श्वसन तंत्र का नामांकन चित्र बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण दोनों बनाता है, आभासी काल वास्तविक दोनों। यदि जल का कांच का निर्वात का सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है, तो कांच का जल के सापेक्ष क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। आगे है, पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार कैसा होता है? तो वो गोलाकार होता है। आगे फ्यूज का तार बना होता है, तो वो टीन और तांबा के मिश्र धातु से बना होता है। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर -10⁻³ एम्पियर के बराबर। यदि एक लंब चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। आगे है, अंगूर का किण्वन करना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। आगे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है? तो वो 14 होता है लगभग। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम को। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6। मेंडलीव के तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वो है परमाणु द्रव्यमान। कार्बन आवर्त सारणी के A4 में है, 4A में है। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण है हमारा K2SO4। आगे है, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचक एंजाइम कौन सा है? अम्लीय माध्यम में वो है पेप्सिन। आगे है, सही आहार श्रृंखला कौन है? तो घास, हिरन, शेर। आगे, निम्न में कौन क्रिया सभी जीवों में अनिवार्य है? तो वो है श्वसन। आगे है, यूरो3 का संबंध वायु प्रदूषण से। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है? तो वो होता है CO2 मुक्त नहीं होता है। आगे, कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर के कलिका निकलती है? मुकुलन में। तो चलिए आगे हम लोग आंसर पढ़ते चलते हैं। पहला नाइक्रोम, दूसरा 2, तीसरा हाँ, वो सब आप क्वेश्चन से आपको याद होगा। टॉर्च या मोमबत्ती। लाल, ये अवतल दर्पण का अथी था। प्रधान फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर रहता है, जबकि फोकस प्रकाश की समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर फोकसित होती है। यह आवश्यक नहीं है कि फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर हो।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां नजदीक रहती है वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में और डॉक्टरी जांच में, उत्तल दर्पण का साइड मिरर में और सड़क के बत्ती परावर्तक के रूप में, समतल दर्पण का सोलर कुकर के परावर्तक में और ऐनक के रूप में, ट्रांसफार्मर की सहायता से विद्युत वाहक बल को बढ़ाया जा सकता है। इसका विद्युत वाहक बल बढ़ाकर दूर तक भेजा जाता है और इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा के गुण है, इसका विद्युत वाहक बल कम कर उपयोग में लाया जा सकता है। दिया गया है आई मतलब धारा का मान 15 एम्पीयर, प्रतिरोध का मान 8 ओम और समय 2 घंटा। तो चूंकि समय को इसको 120 कर देंगे, सेकंड में बदल देंगे, तो V बराबर IR, तो क्या हो गया, और VIT या तो सीधे सीधे I² RT भी लगा सकते थे तो आपका मिल जाता। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया श्वसन जो है, श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आगे है अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले प्रबल अम्ल होते हैं। पारा और ब्रोमीन द्विआबंधन, परमाणु का आकार बढ़ता है। NaCl H2SO4 बना रहा है NaHSO4 प्लस HCl, FeS प्लस H2SO4 बना रहा है FeSO4 H2S। ये दोनों भी द्विविस्थापन का एग्जाम्पल है। आप और भी एग्जाम्पल अपने तरीके से डाल सकते हैं। सूचक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषी सूचक। या प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत लिटमस पत्र, हल्दी। संश्लेषी सूचक के अंतर्गत मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। एक गंधीय सूचक भी होता है जिसमें गंध अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर बदल जाता है, जैसे लौंग का तेल, वैनिला। अधातु में धात्विक चमक नहीं होती है। अपवाद आयोडीन अधातु ऑक्साइड प्रदान करती है। अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। अधातु जल में अल्प घुलनशील होते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक 282 है, इसकी परमाणु संयोजकता 2 होगी। सल्फर की परमाणु संख्या 16 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 286, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 और इसकी संयोजकता -2 होगी, ऋणात्मक 2 होगी। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहा जाता है। इसका सूत्र CnH2n+1 OH। इथाइल अल्कोहल तथा मिथाइल अल्कोहल का सामान्य श्रेणी C2H5OH। प्रयोगशाला में इथेनॉल बनाने के विधि, प्रयोगशाला में इथेनॉल एथिल क्लोराइड C2H5Cl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल के साथ गर्म करने पर, एथिल क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय घोल को गर्म करने पर इथेनॉल और NaCl प्राप्त होता है। यह रंगहीन सुनहला गंध देने वाला ऊर्ध्वपातित पदार्थ जल में घुलनशील एवं लिटमस पत्र को उदासीन होता है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक बनाने में किया जाता है। कवक मृतोजीवी है, यह जल संग्रहण कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ब्रायोफिल्म से पत्ती में अति होता है, कायकी प्रवर्धन। प्लाज्मा तरल पदार्थ है। समलक्षणी का अनुपात 3:1 और समजीवी जेनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। प्रतिवर्ती क्रिया किसी हृदय अदृश्य बाह्य तथा भीतरी उद्दीपन के प्रभाव को होने वाले अनैच्छिक क्रियाएं जिनका संचालन या समन्वय प्रायः मेरुरज्जु के तंत्रिकाओं द्वारा होता है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे पैरों में कांटा चुभना, छींकना। प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रियाओं में ग्राही अंगों से सूचना संवेदी तंत्रिकाओं को एक निश्चित पथ में मेरुरज्जु तक पहुंचाती है और इस प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, उस पथ को चाप कहते हैं। पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में ही पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ है। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहा जाता है। 5 कार्य निम्न है। पहाड़, अनियमित रूप से पहाड़ का कटाव कम होना चाहिए। मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए। जल संसाधन, अपने घर के कार्यस्थल में जल का अपव्यय रोककर वर्षा के पानी को संग्रहित करना चाहिए। कोयला एवं पेट्रोलियम विद्युत का उपयोग कम से कम करके मोटर वाहन का भी उपयोग कम से कम करना चाहिए और प्रबंधन एवं योगदान देना चाहिए। आगे वन एवं वन्य जीवों का जीव जंतु लोगों को जागरूक करना चाहिए और इन मसलों पर कार्य को कमेटियों की सहायता से हम इनके प्रबंधन एवं योगदान देंगे। यहाँ पे है तंत्रिका कोशिका का संरचना, ये डायरेक्ट अति पूछ देता है चित्र। ये चित्र आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। इसमें क्या होता है, डेंड्रॉइड, साइट्रॉन, इसको कोशिकाएं भी कहा जाता है, बीच में केंद्रक होता है। तो डेंड्रॉइड, साइट्रॉन यानी कोशिकाएं, केंद्रक, ये आपका एक्सॉन जिसको तंत्रिकाज कहते हैं। रेनवियर, ये जो बीच में है उसको रेनिवियर या नोड्स कहा जाता है और बीच वाले हिस्से को बोला जाता है, ये जो चारों तरफ किनारे किनारे दिख रहा है, माइलिन शीथ, और ये तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। उसके बाद आपको है वह जैव प्रक्रम जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थित एवं विघटित होकर सजीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, श्वसन कहलाता है। और श्वसन तंत्र का ये चित्र है जिसमें नासद्वार, मुख गुहा, लायरेंक्स, ट्रैकिया, उपस्थिवलय, उसके बाद फेफड़ा, ब्रोंकेल्स, ब्रोंक्योल्स, वायु कोष्टिका, डायफ्राम,
पेराइटल प्लूरा, हृदय का स्थान, ये सब रहता है। तो आगे आपका है अगला 8वां सेट। तो 8वां सेट में कहता है उत्तल लेंस को किस प्रकार का लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। गोलीय दर्पण के फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध F/R/2। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टिप्रास। बिंदु विद्युत धारा के 3 उपयोग क्या क्या हैं वो आप आसानी से बता सकते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को बताता है? तो वो बताता है बल की दिशा को। 3 प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम में समूहन का चित्र बनाइए। चित्र बनाना। उत्तल लेंस एवं वस्तु का आभासी आवर्धित प्रतिबिंब हेतु कहाँ स्थित होना चाहिए? जूल का ऊष्मीय नियम क्या है? कोलाइडी क्या है? इसके उदाहरण को, टिंडल प्रभाव, कैसे विद्युत धारा का मान बताना है, इसको सोल्व करना है, आगे सब क्या रहेगा। उपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? मतलब ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हैं? अम्ल के नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहा ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है? CNG का प्रमुख घटक क्या है? आधुनिक अवर सारणी में पहले 10 तत्वों के कौन सी धातु है? निम्नलिखित में कौन परिभाषित करें? संयोजन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 4 उपयोग लिखें। हीरा कठोर, ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है? कारण बताएं। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत बताएं। ऑक्सीकारक एवं अवकारक में अंतर बताएं। ऐसे ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी अग्नाशय रंध्र में मौजूद द्वार कोशिका का कार्य क्या है? तो रंध्र को बंद करना और खोलना। मनुष्य में वृद्धि और विकास का हार्मोन क्या है? तो मनुष्य में वृद्धि विकास का वृद्धि हार्मोन जो कहाँ से नियंत्रित होता है? वो पिट्यूटरी ग्रंथि से। पारितंत्र क्या है? तो आगे हमको मिलेगा। स्त्रियों में निषेचन कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में। उत्सर्जन क्या है? 2 उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे। तो जैव आवर्धन क्या है? आनुवंशिकता क्या है? मेंडल के किन्हीं 2 आनुवंशिकता के नियमों का उल्लेख करें। पोषण से किसे कहते हैं? जंतुओं में पोषण विधि को चर्चा करें। जैव संहित एवं पिरामिड समझाएं। तो ये बहुविकल्पिक प्रश्न को देख लेते हैं। किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान क्या होता है? तो वो अनंत होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जितना है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो वो होगा 2 है तो 1.5 होगा। अपवर्तनांक 1.2, हाँ लगभग 14 या 42 यही होगा। आगे है निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है? तो कांच का नहीं किया जा सकता है। तो इसमें पारा का नहीं किया जा सकता है। आगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। निम्नलिखित में पदार्थों में कौन चालक है? तो वो है आपका लोहा। 100 वाट और 220 वोल्ट चिन्ह तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो P बराबर होता है, चूंकि P बराबर होता है आपका, इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाना पड़ेगा। देखिए P बराबर होता है VI, ये इसका मतलब I यहाँ से निकालेंगे तो I बराबर P/V मतलब 100/220, ठीक है। और R बराबर होता है V बराबर IR, तो R बराबर होता है V/I। तो V आपका कितना है? 220 बट्टा कितना हो गया? तो इतना गुने 220/100, 2 शून्य कट गया, 22 गुने 22 484 ओम हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? यही वाला उत्क्रमणीय है, सिंबल से ही पता चल जाता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होता है। सीनेबार कैसा अयस्क है? किसका अयस्क है? तो वो जस्ता का अयस्क है। सीनेबार HgS नहीं, ये पारा का अयस्क है। आगे पेंसिल बनाने में कार्बन के किस रूप का उपयोग होता है? तो ग्रेफाइट का। यदि किसी तत्व के परमाणु संख्या 12 हो तो उसकी संयोजकता 2 मतलब 2 होगा। आगे अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? तो 114। आगे है निम्नलिखित में से प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होगा? तो प्रोपेन का C3H8 किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो होती है ऑक्सी श्वसन में। आगे बीज का नन्हे पौधे नवोद्भिद में विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकुरन। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में जाने वाले अंतरों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विभिन्नता। आगे है ग्रहणी क्या किसका भाग है? तो ग्रहणी है छोटी आंत का भाग। आगे
शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त हृदय से शरीर में कौन लेके जाता है, तो वो धमनियाँ। गोंद या रेजिन विशेष रूप से पौधे में कहाँ संचित होते हैं, तो वो जाइलम में। आगे है आपका आंसर, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। फोकसांतर बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। दृष्टिपरास जो था, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत पंखा, बल का श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन। वस्तु की स्थिति उत्तल लेंस के ध्रुव और फोकस के बीच होनी चाहिए। जूल का ऊष्मीय नियम। प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उत्पन्न ताप के वर्ग के का समानुपाती होता है। उत्पन्न ताप प्रतिरोध के समानुपाती होता है। उत्पन्न ताप का समय के समानुपाती होता है। अगर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I और R हो तो उसमें उत्पन्न होगा I²RT। कोलाइड, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कोलाइड कहते हैं। उदाहरण दूध एवं कुहासा। टिंडल प्रभाव, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों का प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। चित्रानुसार आप देख सकते हैं, चित्र के अनुसार। अब ये तो बनाने वाला बात हो गया, वहाँ पे आपका जो CuCuO यह नीले लिटमस पट्ट को लाल कर देता है। लोहा ऑक्सीजन के साथ संयोग करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। मीथेन, लिथियम बेरिलियम, ये दोनों धातु है। आगे है संयोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे CO2 + O2। ये गड़बड़ लिखा हुआ है, C + O2 CO2, यहाँ CO2 नहीं होगा। ऑक्सीजन वैसी अभिक्रिया जिसमें तत्व के ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये ऑक्सीकरण बोल रहा है, और हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, जैसे H2 + O2 H2O। इस्पात की सफाई करने में, अमोनिया क्लोरीन बनाने में, औषधीय निर्माण में और सौंदर्य प्रसाधन में। हीरे में कार्बन के प्रत्येक कार्बन 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित रहते हैं, जिससे यह एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनाती है। ग्रेफाइट के कार्बन के प्रत्येक परमाणु आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर स्थित होते हैं, जिससे षटकोणीय के साथ एक ही तल पर होते हैं, जिससे षटकोणीय व्यूह बनता है, जिससे यह एक आबंध द्विआबंध होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय तल एवं एक दूसरे को व्यवस्थित होती है। इन दोनों विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरा कठोर और ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा विद्युत का कुचालक और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। इसके बाद इसके प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है, जो अष्टक वाला था। यह केवल हल्के तत्वों पे लागू होता है, ठीक से लागू नहीं हो सकता है। या अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पे लागू नहीं होता है। तत्व की संयोजकता करने के लिए दो तत्वों को एक साथ CO और Ni और CeLa को साथ रख दिया गया था। निष्क्रिय गैस का आविष्कार हो जाने के बाद 8वें तत्व के बदले नवम प्रथम तत्व के समान गुण वाले हो जाते हैं। आगे रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत कर स्वयं अभिकृत हो जाता है। इस प्रकार अवकारक दूसरे पदार्थ को अभिकृत कर स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, जैसे H2SI2 बनाता है 2HIS। इस अभिक्रिया में आयोडीन हाइड्रोजन से संयोग कर अभिकृत हो रहा है तथा आयोडीन ऑक्सीकारक है और H2S हाइड्रोजन खोकर ऑक्सीकृत हो रहा है, अतः यह H2S जो है वो अवकारक है। वैसे ही Zn + HCl बना रहा है, ZnCl2 + H2। इस अभिक्रिया में HCl खोकर अभिकृत हो रहा है, जबकि HCl ऑक्सीकारक है, जिंक ऑक्सीकृत करता है। आगे है Fe + H2O बना रहा है Fe3O4 H2। इस अभिक्रिया में Fe ऑक्सीजन प्राप्त कर ऑक्सीकृत हो रहा है, अतः Fe अवकारक है, जो ऑक्सीकृत होता है वो अवकारक होता है। Fe2H2O ऑक्सीजन खोकर अभिकृत हो रहा है, अतः यह ऑक्सीकारक है। इस यौगिक का अलग अलग अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक एवं अवकारक की तरह व्यवहार करता है। SO2 क्लोरीन, HCl अभिकृत और H2S सल्फर। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है। द्वार कोशिका रंध्रों को बंद और खोलने का नियंत्रण करता है। वृद्धि हार्मोन, किसी क्षेत्र में जैव एवं अजैव घटक मिलकर पारतंत्र बनाते हैं। अंडवाहिनी फ्लोपियन ट्यूब में जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। 2 उत्सर्जी पदार्थ यूरिया और यूरिक एसिड विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर से सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक, पीड़कनाशक आदि रसायनों का छिड़काव करते हैं। इसका कुछ भाग मिट्टी द्वारा भूमि में चला जाता है, जिससे पौधे मिट्टी ग्रहण करते हैं। इन्हीं पौधे को फलों के उपयोग से ये रसायन हमारे शरीर में जाते हैं और इनका सांद्रण बढ़ते जाता है और जैव आवर्धन कहलाता है।
जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। मेंडल का पृथक्करण का नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि अप्रभावी गुण में न तो कोई बदलाव आता है और न ही ऐसा गुण लुप्त हो पाता है। संकर नस्ल की पीढ़ी दोनों विपरीत गुणों साथ साथ होते हैं तो परंतु अगली पीढ़ी में ये पृथक हो जाते हैं। मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम। इसके अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी गुण दूसरे के प्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से भी मिल सकता है। इस प्रकार एक अप्रभावी गुण दूसरे के अप्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि प्रभावी गुण से भी मिल सकता है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। जंतुओं में पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मृतजीवी पोषण, जिस पोषण में जीवों और पौधे जंतुओं में मृत शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक, परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में दूसरे जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहते हैं, उसका अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गोल कृमि, हुकबा। प्राणी संपोषी वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे अमीबा, मनुष्य। किसी पारितंत्र में आहार श्रृंखला के कोशीय स्तर के निश्चित समय में पाए गए सभी सदस्यों को जैव मात्रा जैव संहित पिरामिड बनाती है। जैव संहित पिरामिड में भी आधार से शीर्ष की ओर प्रत्येक कोशीय स्तर में जैव मात्रा घटती जाती है और पिरामिड का ऊर्ध्व पिरामिड होता है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मृदुजल तालाब पारितंत्र का ये है। उत्पादक के तौर पे पादप पल्लवक एवं डाइटम प्राथमिक उपभोक्ता जंतु पल्लवक हो गया। द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक मांसाहारी कृमि, मोलस्का, छोटी मछलियाँ। तृतीय उपभोक्ता द्वितीय बड़ी मछलियाँ और गार्जाइक। और उपभोक्ता के तौर पे सर्वोच्च मांसाहारी जैसे सारस, ये सब हो गया। तो इस प्रकार से ये पिरामिड बन गया। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में अगले टेस्ट में।